हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग पंडा एंड दिस विल बी माय फर्स्ट Q&A सेशन रहेगा मेरा। मैंने कभी अपने चैनल में Q&A सेशंस नहीं किए। दैट्स बिकॉज कि मुझे लगता है कि Q&A सेशंस मुझे थोड़े चीकी लगते हैं। मतलब मुझे लगता है कि मुझे थोड़े पसंद नहीं है, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं। लोग बहुत बड़े बड़े कमेंट्स लिख रहे हैं एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैम। एक पर्टिकुलरली बहुत बड़ा कमेंट आया है जिसपे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं और इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग इट टू इन देयर फीड, मुझे लगा कि इट वुड बी लाइक बेनिफिशियल फॉर एवरीवन अगर मैं उसको डायरेक्टली एक वीडियो बना लूं, उस पे मैं डिटेल में बात कर सकता हूं। सो मैं उनका नाम तो उतना हाइड नहीं करना चाहूंगा बिकॉज आई थिंक उन्होंने जो यूजर आईडी रखा था, यूजर आईडी खुद का अपना नाम उस पे है नहीं। आई थिंक कि ये बहुत अच्छा कमेंट है। सो कमेंट में एक एक करके पढ़ूंगा और उसके बाद मैं उसका रिप्लाई दूंगा। पहला उनका कमेंट है, ऐप टू डू लिस्ट आप बनाते हैं क्या? अगर बनाते हैं तो क्या आप रोज सारा सेट कर टास्क कंप्लीट हो जाता है? थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुआ है, बट टू डू लिस्ट एक ऐसा एक चीज है जिसके साथ मेरा लव एंड हेट रिलेशनशिप है। मैं आपको एग्जांपल की तरफ में, वहां पे आपको दिख रहे होंगे स्टिकी नोट्स, ऊपर पड़े हैं ये लो स्टिकी नोट्स, और मेरे पास यहाँ डिफरेंट डिफरेंट साइज के A5, A6, A4 साइज के 6 नोटबुक्स हैं। नोटबुक्स इतने सारे इसके लिए, एक मैं कार में डालता हूं, अपने डेस्क पे रखता हूं, एक मैं ऑफिस में रखता हूं, एक मैं पॉकेट में रखता हूं। सो और मैं एप्पल नोट्स, एवन नोट एंड नोशन भी यूज करता हूं। ना सब चीजें करने के बाद भी मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि मैं कंसिस्टेंटली टू डू लिस्ट नहीं बनाता। ये प्लस है या माइनस है मुझे नहीं पता। मैंने बहुत ट्राई किया है। मैं प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट्स बहुत सारा अली अब्दल करके उनको फॉलो करता हूं। उनका बुक भी मेरे पास है यहाँ पे, फील गुड प्रोडक्टिविटी बुक, मैंने वो पढ़ रखा है। उनका मैंने कोर्स भी ले रखा है जिसका मुझे 100% स्कॉलरशिप मिला। बट स्टिल मुझे लगता है आई एम रियली गुड बैड एट टू डू लिस्ट। आई थिंक ये एक एरिया है जिसपे मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहूंगा। सेकेंड, जो मैंने अभी जिम ज्वाइन किया है बट मैं पिछले 2 साल से होम वर्कआउट कर रहा हूँ। मेरा स्ट्रेंथ पुश में बहुत ज्यादा है, पुल में बहुत कम है। मैं पुशअप्स 100 लगा लेता हूँ लेकिन पुलअप्स में मैक्सिमम 15 से 25 कर लेता हूँ। मेरे लिए बेस्ट वर्कआउट प्लान क्या होगा? पहले तो आप 15 से 25 जो पुलअप्स लिख रहे हो बहुत अच्छा नंबर है, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं अच्छे फॉर्म के साथ एक सेट में 7 या 8 पुलअप्स कर पाता हूँ। डिफिकल्ट होता है मेरे को। अगर 15-25 भी लगा रहे हो इट्स फाइन, बट अगर आप बोल रहे हो आपका पुल कम है, डेफिनेटली कम रहता है। पुलअप्स इज अ मच डिफिकल्ट एक्सरसाइज देन पुशअप्स। सो ये कम होगा ही होगा, इसमें इतना वरी होने की जरूरत नहीं है। बेस्ट वर्कआउट प्लान कुछ नहीं होता है। बेस्ट वर्कआउट प्लान वही होता है जो आप कंसिस्टेंटली वीकली 5-4 बार एटलीस्ट कर पा रहे हो और सालों साल तक कर पाओगे। उस टाइप का वर्कआउट प्लान आपको रखना है। बहुत अनकन्वीनियंट चीजें जैसे आजकल फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स दिखा रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज, उटपटांग चीजें कर रहे हैं, इतना सब नहीं करना है। बेसिक्स पे स्टिक करो, ऐसा एक वर्कआउट प्लान रखो। और पास में जिम है वहां इजीली जा सकते हो, इट्स फाइन। अदरवाइज घर में कर सकते हो डंबल थोड़े बहुत सस्ते वाले परचेस करके, इट्स ऑल्सो फाइन। मैं बोलूंगा बिगिनर्स आप नॉर्मल पर डे 1 बॉडी पार्ट ही रखो और हफ्ते में आप ट्राई करो 5 एक्सरसाइजेस, 5 दिन का सेशन एटलीस्ट, ऐसे आप जा पाओ उस टाइप का एक वर्कआउट प्लान रखने के लिए। थर्ड क्वेश्चन जो है, अनुराग जी मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं प्रेजेंट में सोच नहीं पा रहा हूँ, हमेशा पास्ट में सोचता हूँ या फ्यूचर में सोचता हूँ। मैंने 3 साल ऐसे करके अपना जीवन का बर्बाद। कोई एक इंसान ऐसा नहीं होगा ना जो ये कर नहीं रहा होगा। मैं पहले बहुत किया करता था, अभी बहुत कम किया कर रहा हूं। पास्ट में इंसान हमेशा जीता है, फ्यूचर के बारे में सोचता है, प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचता है। ये मतलब सबका दिक्कत है ना, उस पर इतना वरीड होने की जरूरत नहीं है। बेस्ट पार्ट क्या है ना, आपको पता चल रहा है कि आपका मिस्टेक्स क्या है, तो उस पर ट्राई करो। एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर का जो बुक है उसमें उन्होंने जो फेनोमेनन बताया है, 1% इंक्रीज इंप्रूव योर लाइफ 1% एट अ टाइम, 1 स्टेप एट अ टाइम। अब एक टाइम नोट करके रखो, आज मैं दिन में 5 बार पास्ट के बारे में सोचा, 2 बार फ्यूचर के बारे में सोचा। कल ट्राई करूंगा थोड़ा और कम करने को, मैं सोचूंगा बट थोड़ा और कम करने को, डेलिबरेटली सोचूंगा। एक दिन मूड भी नहीं आ रहा ना तब भी सोचूंगा। तब क्या होगा ना, 5 कभी 25 मिनट सोच रहे हो, फिर 24 मिनट सोच रहे हो, फिर 22 मिनट सोच रहे हो, फिर 20 मिनट सोच रहे हो। धीरे धीरे करते करते ना आपको एक दिन लगेगा अरे ये ख्याल आ ही नहीं रहा मेरे मन में। और इससे निकलने का और एक अच्छा रीजन है, आपको खाली टाइम मिल रहा है बोल के तो आप सोच रहे हो। आप अपने आप को इतना बिजी रखो, शाहरुख खान उनका डायलॉग था वो मुझे बहुत पसंद है, अपने आप को मैं इतना बिजी कर दूंगा ना कि सेल्फ पिटी के लिए मेरे को टाइम ही नहीं मिलेगा। अपने ऊपर खराब चीजें सोचने को भी मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, इतना मैं बिजी करूंगा अपने आप को। एक मेथड है आप यूज कर सकते हो। फोर्थ, मैं अपने फियर्स को ओवरकम कैसे करूं और मुझे आप कोई तरीका बताए ताकि मैं डिसिप्लिन अपने लाइफ में रखूं। ऐसा नहीं होता है, डिसिप्लिन एक चीज है जो आप
सबको मैं बोल रहा हूं, वो सालों लगते हैं डेवलप होने में। डिसिप्लिन डेवलप होने के लिए आपको पहले लाइफ में क्लियर गोल चाहिए। डिसिप्लिन किस चीज के लिए? डिसिप्लिन सुबह उठने का डिसिप्लिन। सुबह उठ के क्या करोगे? मुर्गी देखोगे क्या? नहीं देखोगे ना। सुबह उठ के मुझे जिम जाना है, इसलिए मेरा डिसिप्लिन बना है और मैं सुबह उठता हूं। अब सुबह उठ के अगर मुझे नेटफ्लिक्स देखना है तो क्यों उठूंगा मैं सुबह? दिक्कत लोगों का वही होता है, डिसिप्लिन क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि उनके लाइफ में क्लियर गोल नहीं है। मुझे गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना है, 15 सीट है, 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, मुझे दिन में 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 8 घंटा 9 घंटा व्हाट एवर थिंग। मुझे 6 पैक्स चाहिए, मुझे 2 साल के अंदर मुझे चाहिए, वरना मेरा कोई दिक्कत हो जाएगा। मुझे फिजिकल फिटनेस का एक टेस्ट देना है, मैं एनडीए में जाना चाहता हूं, तो मुझे उतना वेट पे आना पड़ेगा। डेविड गॉगिंस, कैंट हर्ट मी, उस पे उन्होंने ये चीज एक्सप्लेन किया है। तो आपको एक क्लियर गोल चाहिए। अब क्लियर गोल आ जाएगा, उसके लिए एम्बिशन आ जाएंगे कि गोल चाहिए मुझे, तब उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप में डिसिप्लिन नहीं है, मतलब आपके लाइफ में क्लियर गोल नहीं है, पहले उसको ढूंढो, डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाता है ना। मैं हमेशा से चाह रहा था, मेरे साइड में मैं एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं। अभी का मेरा एम वही है ना। मैं चाहता था कि मेरे साइड बाय साइड बहुत सारे ऐसे मुझे मिल जाएं दोस्त जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो उनसे सीखने को मिलेगा। नहीं मिल रहे। आपको इन्फ्लुएंस खुद को करना पड़ेगा, दूसरों से कहां मिल रहा है आपको देखना पड़ेगा। मैं अपना ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे प्रोडक्टिविटी में अली अब्दल बहुत अच्छे लगते हैं। एस्पिरेशन मतलब हाई एस्पायरिंग थिंग एंटरप्रेन्योरशिप में ईमान गाजी मुझे बहुत पसंद है। एलेक्स हरमोजी उसी जॉनर में मुझे बहुत पसंद है। फिटनेस में जेफ निपट मुझे बहुत पसंद है। उनका मसल लैडर बुक जो है, जो बुक मैंने अभी आपको दिखाया, उनका मैं बुक पढ़ रहा हूं, जेफ निपट मुझे बहुत पसंद है। कम एज में फिटनेस में बहुत जो कर रहे हैं अच्छा काम, साम सुलेख मुझे बहुत पसंद है। अब आप ये मत जाना वो एनाबॉलिक्स यूज करते हैं, वो देखो सब लोग एनाबॉलिक्स यूज कर रहे हैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में। मैं नहीं हूं, मैं नेचुरल हूं, बट जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं तो सब लोग टॉप लेवल तक नहीं जा पाते, उसके लिए बहुत डिसिप्लिन चाहिए होता है। क्रिस बमस्टेड भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, साम सुलेख उसी कैटेगरी में आते हैं, डिसिप्लिन है। और टू बी फेयर मुझे थोड़े इंट्रोवर्ट गाइस पसंद है, इस सब लोग इंट्रोवर्ट कैटेगरी में आते हैं। वो लोग चार्मिंग है, लेकिन वो लोग इंट्रोवर्ट है, मतलब ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर पाते। मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूं, मैं इंट्रोवर्ट हूं, लेकिन कैमरे के सामने मैं करिश्मेटिक हूं। किसी से कुछ बात करनी है सम पर्टिकुलर टॉपिक्स के रिगार्डिंग में आराम से बात कर लूं, मुझे उस टाइप के लोग ज्यादा पसंद है। तो आपको गोल का एस्पिरेशन क्या है आप उस हिसाब से देख सकते हो। मैं एक फ्रैंकली चीज बोलता हूं ना, इंडियन यूट्यूबर्स मुझे उतने इंस्पायरिंग लोग मुझे बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कमर्शियलाइजेशन बहुत होता है। वहां पे भी कमर्शियलाइजेशन होता है, वहां पे थोड़े कंटेंट के क्वालिटीज अच्छे होते हैं। इंडिया में क्या होता है ना, मुझे लगता है थोड़े मैच्योर ऑडियंस कम है। धीरे धीरे आ रहे हैं, टाइम लगे। बट इंडिया में ऐसे बोलो तो, या फिर मैं नहीं देखता इसके लिए नहीं जानता हूं, बट इंडियन यूट्यूबर्स में उतना नहीं देखता। अब 6th क्वेश्चन इनका है, जब आप तैयारी कर रहे थे यूपीएससी की तो आप सब चीजों से डिस्कनेक्ट किए थे या नहीं किए थे? हाँ, ये करना आपको 2-3 साल तक बहुत सेल्फिश बनना है, इवन अपने फैमिली के साथ भी। बातचीत सबसे छोड़ देना है, कोई क्या बोल रहा है नहीं सुनना है। मैं तो बोलूंगा बेस्ट है आपका अब बाहर घर लेके रहो, और अगर कोई दूसरा बंदा यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है आपका दोस्त, उसके साथ रहो, इट्स फाइन। नहीं मिल रहा, खुद अलग से रूम लेके रहो। आइसोलेशन बहुत जरूरी है, 2-3 साल का डेडिकेशन। और मैं बोलूंगा कि आपको सेल्फिश होना है, बहुत सेल्फिश होना है 2 या 3 साल तक। पूरा सेल्फिश होके काम नहीं कर पाओगे तो मुझे नहीं लगता आप क्लियर कर पाओगे। बहुत टफ है। यूपीएससी छोड़ दो, आप गवर्नमेंट पीएससी हो गया, एसएससी सीजीएल, जिसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है ना, वो एग्जाम कभी क्लियर नहीं कर पाओगे। 2-3 साल तक आपको ये करना है, आइसोलेशन में रहना है, सेल्फिश होना है। ये मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं बार बार, बी सेल्फिश 2-3 साल तक। आई थिंक ये जो Q&A सेशंस था उसमें बहुत लोग सिमिलर टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, और मैं इन सब चीजों का आंसर दे। मेरे चैनल में इस टाइप के बहुत सारे वीडियो हैं। आपको अगर और कुछ के रिगार्डिंग चाहिए आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो, जो एग्जिस्टिंग वीडियो है उसको भी आप जाके देख सकते हो। थैंक यू।